कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? विवाह का क्षण, विवाह का चयन, योग्य वर या योग्य कन्या, उसका बड़ा महत्व होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो ये भगवान राम और माता सीता के मिलन का जो वर्णन कर रहे हैं बालकांड के 227वें दोहे के बाद की चौपाई में, उसी का इस बार हम लोग पाठ कर रहे हैं और एक एक शब्दों को जी रहे हैं, ऐसे कहें। व्याख्या कर रहे हैं, अच्छी बात है, व्याख्या हो रही है, लेकिन एक एक शब्द को हम लोग जीते हैं, उसको महसूस करते हैं। इसलिए राम सीता का प्रथम मिलन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विवाह उतनी ही महत्वपूर्ण घटना है जितनी महत्वपूर्ण घटना जन्म की हो। विवाह के इर्द गिर्द जीवन फिर घूमने लगता है। इसलिए देवी सीता ने कहा, माता पार्वती की पूजा करने गई है गिरजा मंदिर में। उनकी माता ने, सीता माता की माँ ने उन्हें पुष्प वाटिका में भेजा गिरजा पूजन के लिए, पार्वती के पूजन के लिए, कि माता जो हमारे प्रकृति के अनुरूप हो, जो हमारे स्वभाव के अनुरूप हो, जो हमारे संसार की यात्रा में, जीवन यात्रा में सहयोगी रहे, ऐसा मार्गदर्शक हो, ऐसा पति, ऐसा वर हमको मिले। ये सीता जी ने माता पार्वती के पूजन के समय अपनी इच्छा व्यक्त की। कल तक हम लोगों ने इसकी बात की थी। आज उसकी चौपाई में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। एक सखी सिउ संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम विवश सीता पही आई। इसी बीच एक सखी क्या किया, उसने सीता जी को छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। वहां जाकर जब उन दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वापस सीता जी के पास आती हैं। जब सारी सखियां देवी की पूजा कर रही थी, तब वो सखी चली गई कि चलो पुष्प वाटिका घूम आते हैं। उद्यान घूमने के क्रम में उसने देखा दोनों भाइयों को, यानी राम और लक्ष्मण को। अद्भुत रूप, अद्भुत शोभा, अद्भुत गुणशील, और उनकी कथाएं पूरे मिथिला में प्रसिद्ध हो गई थी। तब तक कौन कौन कथाएं प्रसिद्ध हो गई थी? ताड़का वध की, अहिल्या उद्धार की कथा, मारीच वध की कथा, सभी जन सामान्य जान चुके थे कि क्या हुआ था। पूरे जनकपुरी में ये बातें फैल गई। ये तीनों कथाएं काफी प्रचारित थी कि अयोध्या के राजकुमार ने इन्हें मारा और हम सबों को उबारा। अहिल्या का किस तरह से भगवान राम ने तारण किया, किस तरह से उसे अपने पति गौतम ऋषि के साथ जोड़ा, गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त किया, किस तरह से उन्होंने मारीच जैसे दुष्ट का वध किया, उसे पलायन करने पर विवश किया, ताड़का मारी गई। पूरा मिथिला का वन्य प्रदेश ऋषि मुनियों के लिए सुरक्षित हो गया। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या और आराधना में लीन हो गए। ये जो कार्य हुआ था जनकपुर की प्रजा के लिए बहुत ही हितकारी था। ये लोक हितकारी कार्य था, क्योंकि ये राक्षसी उपद्रव केवल वन प्रांत तक ही सीमित नहीं थे। ये नगर और ग्राम तक घुस गए थे सारे राक्षस और परेशान करते थे। ऐसे मसीहा, ऐसे तारनहार की चर्चा तो पहले ही से मिथिला में थी, पर वो है कैसे? उस सखी ने सबसे पहले देखा राम और लक्ष्मण को, और ये राजकुमार अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के कुमार हैं, और उन कुमारों का प्रथम दर्शन उस सखी ने किया। कुछ लोगों के मन में शंका होगी, सीता ने गौरी पूजन तो किया था, जो अभी हमने कहा, उसे दाम्पत्य सुख तो उतना नहीं मिला। ये प्रश्न स्वाभाविक है, जो इस कथा को सुनते होंगे या जब भी इसका प्रसंग होता होगा कि जब गिरजा पूजन किया कैसा वर मिले ये कहा, लेकिन सीता को तो दाम्पत्य सुख कम मिला। ये मन में शंका होती है, मन में प्रश्न उठता है। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्हें मिला पति प्रेम, निष्कपट, निश्छल, प्रगाढ़। जो पति प्रेम आया वो अंत तक बना रहा। राम के जीवन में फिर कोई और दूसरी स्त्री नहीं आई, उनका अन्य जगह मन नहीं लगा। क्या उनका मन लगा? नहीं लगा। पति प्रेम मांगा था, पति प्रेम मिला। अचल सुहाग मांगा था,
अचल सुहाग मिला। हाँ, बाकी तो नियति की योजना थी। हम सभी को लगता है कि नियति बड़ी क्रूरता करती है, कुटिलता करती है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। हम सभी समझते हैं जीवन में जब कुछ परेशानी आती है तो लगता है नियति ने कितनी क्रूरता की, कितनी कुटिलता की। पर अगर बारीकी से, बड़े ध्यान से नियति का समायोजन को देखा जाए तो समझ में आता है कि नियति हमें गढ़ती है, नियति हमें तराशती है और नई नई चुनौतियों के लिए हमें तैयार करती है। सीता की भूमिका वो है। सीता जनक कन्या, अच्छी गृहिणी थी। अभी हमने गीत में सुना रंगमहल में रहती थी। अगर उतना ही तक रह जाती तो सीता की चर्चा इतनी हो पाती। सामान्य सीता बन के रहती, पर जो वन में रही तो देवी सीता हो गई, सीता से देवी सीता हो गई। ये समझने की बात है। जगन माता हो गई। तो जो नियति की परीक्षाएं थी, नियति ने परीक्षा ली। हाँ, कह सकते हैं कि जो पुण्य बल था सीता जी के पास, उसे देव कृपा मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जस होई भविता तैसे मिले सहाय। जैसा होने वाला होता है ना, वैसे ही सहायता जुट जाती है। इस बात को हमें भली भांति याद रखना चाहिए। हम लोग शंका, कुशंका, तर्क, कुतर्क करते रहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है, जैसा होने वाला होता है वैसी सहायता जुट जाती है। खुद चलकर आती है या पहुंचा देती है। कहने का तात्पर्य है नियति, प्रकृति, भवितव्यता हमें वहां लेकर चली जाती है। कितना जतन कर लीजिए, नियति में जो है वही घटित होकर रहता है। वो तारे नहीं टलता, कितना भी टालना चाहे टलता नहीं है। क्या बात है। अब वृंदा और जालंधर की कहानी आप सभी जानते हैं।